Hello students, today we will discuss the types of pronoun. There are 9 types of pronoun. First is personal pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, distributive pronoun and the possessive pronoun. We will discuss one by one all of them. First is the personal pronoun. We have discussed in the earlier videos always. In Hindi you will say पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे. Definition is I, we, you, he, she, it, they are called personal pronouns because they all stand for the three persons. अब आप पूछोगे थ्री पर्सन्स क्या होता है? जो भी चीज हो जो तीन पर्सन्स में डिफाइन हो उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे और नाउन की जगह यूज किए हो. फर्स्ट पर्सन इज द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज द फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन होता है जो बंदा बोल रहा होता है, जो भी इंसान बोल रहा होता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन होता है जिससे बोला जा रहा होता है, जो रिसीवर होता है. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, द पर्सन स्पोकन टू, जिसको हम बोलते हैं. थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है वो थर्ड पर्सन होता है. जब आप एग्जांपल लेके देख लेते हैं, एग्जांपल ऑफ द पर्सनल प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में क्या आता है? आई, माइन, माई, मी. जो हु इज द स्पीकर इज द फर्स्ट पर्सन. इन द प्लूरल क्या आएगा? वी आ जाएगा. आवर्स, आवर, अस, ये प्लूरल में आएगा. सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल एक साथ आएगा. यू, योर, योर्स, ये तीनों सिंगल प्लूरल में दोनों में आएंगे. ये होता है कि जिसको जो रिसीवर है, जो स्पीकर की रिसीव कर रहा है. देन द थर्ड पर्सन में आएगा सिंगुलर में ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स. एंड देन ये सिंगुलर के हो गए. एंड प्लूरल में क्या आएगा? दे, देयर, देम. ये क्या आएगा प्लूरल में. अब सेंटेंसेस विद पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं. का दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है. इसमें पर्सनल प्रोनाउन क्या है? माई है. देन नेक्स्ट एग्जांपल इज यू आर रोंग. अब इसमें क्या है? यू आर रोंग. इसमें सेकंड पर्सन यूज हो रहा है यू. देन इट इज ऑल्सो पर्सनल प्रोनाउन यू. सी इज ईटिंग द मील. इसमें थर्ड पर्सन हो रहा है कि जिससे के बारे में बात हो रही है. सी पर्सनल प्रोनाउन है. नेक्स्ट प्रोनाउन इज द टाइप ऑफ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक सर्वनाम. डेफिनेशन देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की. इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ. जब ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्शन रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट का. जो सब्जेक्ट एक्शन कर रहा होता है और रिएक्शन भी किस पे हो रहा होता है? सब्जेक्ट पे इटसेल्फ हो रहा होता है. सब्जेक्ट ही एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और उसी पे रिएक्शन हो रहा है. जैसे कि सेल्फ इज एडिड टू माई, योर, हिम, हर, इट. सेल्फ को माई के साथ करोगे तो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट. ऐसे ही प्लूरल के साथ करोगे तो क्या बन जाएगा? सेल्फ्स बन जाएगा. आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, योर सेल्फ्स, ये प्लूरल में बन जाएगा. तो ये सारी चीजें हम यूज करेंगे किस पे? सब्जेक्ट का रिएक्शन दिखाने के लिए. जब कोई भी क्या करेगा, सब्जेक्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसी पे रिएक्शन दिखेगा. कुछ सेंटेंसेस लेके देखते हैं. जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया. तो इसमें क्या है? आई इज द स्पीकर. आई क्या है? सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट के ऊपर क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है. किसके ऊपर है? सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि मेरे ऊपर ही होगा ना, मैंने खुद को घात पहुंचाया. अब दे हर्ट देमसेल्व्स, अब उन्होंने अपने आप को क्या किया? घात पहुंचाया. तो देमसेल्व्स क्या होगा? इसमें प्रोनाउन होगा. अब नेक्स्ट इज द एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं दृढ़तावाचक सर्वनाम. इसकी डेफिनेशन देखते हैं. फर्स्टली हम एम्फेटिक होता है जिसपे एम्फेसिस डाले हम. जब एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज दैट विच इज यूज्ड टू ऐड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. कि इसमें क्या सब्जेक्ट के ऊपर हम क्या डालेंगे? एम्फेसिस डालेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि काम कर रहा है सब्जेक्ट, उसके ऊपर एम्फेसिस डालेंगे. इसमें भी सेम ही होगा. जैसे आपने इनका डिफरेंस भी बताऊंगा मैं. सेल्फ इज एडेड टू माई, माई सेल्फ बन जाएगी योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ. एंड ऐसे ही आवर सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ.
ये दोनों में आप सोच रहे होगे सेम यूज हो रहा है, सेम यूज नहीं हो रहा। अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। उसमें एक्शन का रिएक्शन था, बट इसमें सब्जेक्ट का क्या एम्फेसिस कर रहे हैं, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाल रहे हैं। जब कोई भी चीज क्या सब्जेक्ट के ऊपर जोर डाले उसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जब एम्फेसिस डाले, एम्फेसिस का मतलब है जोर, प्रभाव डाले सब्जेक्ट के ऊपर सेंटेंस में। तो कुछ सेंटेंसेस लेके देखते हैं हम इसी के। फर्स्ट सेंटेंस है आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं अपने आप कर लूंगा। अब आई इज द स्पीकर। अब इसमें क्या डाल रहा है, क्या सब्जेक्ट के ऊपर क्या डाल रहा है, एम्फेसिस डाल रहा है कि मैं खुद कर लूंगा। वी विल सी इट आवर सेल्फ, हम खुद देख लेंगे, खुद देख लेंगे। अब इसमें क्या एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हम के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं। आवर सेल्फ इज द एम्पैथिक प्रोनाउन। सी हर सेल्फ सेज सो, हर सेल्फ इज द एम्पैथिक प्रोनाउन, क्योंकि वो कह रही है कि मैंने खुद ही ये किया। अब डिफरेंस देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्पैथिक प्रोनाउन में। आप सोच रहे होंगे कि दोनों में सेम यूज हुआ है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है स्टूडेंट्स, एम्पैथिक में क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर एम्फेसिस डाला होता है, बट रिफ्लेक्शन में क्या रिएक्शन शो कर रहा होता है कि उसका रिएक्शन किसके ऊपर हो रहा है, खुद के सब्जेक्ट के ऊपर ही रिएक्शन होता है। तो उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं, एम्पैथिक कहते हैं जब एम्फेसिस डालते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द डूअर। ये क्या, देयर सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन। अब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। जब एक्शन होता है वो क्या होता है, एक्शन किस पे हो रहा होता है, जो डूअर होता है, जो सब्जेक्ट होता है उसी पे हो रहा होता है। और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो सेंटेंस में वो सेम होते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, अब इसमें क्या सेम पर्सन की बात हो रही है, मेरी बात हो रही है कि मैंने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। इसमें किसी दूसरे पर्सन की बात नहीं हो रही। तो इसमें क्या रिएक्शन क्या हो रहा है, मैंने अपने आप को पहुंचाया तो मेरे पे ही हो रहा है। अब एम्पैथिक में क्या होता है, दे आर यूज्ड टू एम्फसाइज नाउन और प्रोनाउन। ये किस पे एम्फेसिस डालने के लिए, जोर, प्रभाव डालने के लिए नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालते हैं। जैसे सी हर सेल्फ ओपन द डोर, कि एम्फेसिस डाला है, उसने खुद ही दरवाजा खोला, किसी और ने नहीं खोला, उसने खुद ही खोला। अभी उसके ऊपर कोई क्या इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर, बट इसमें क्या शो कर रहा है, एम्फेसिस शो कर रहा है। उसके ऊपर कोई रिएक्शन शो नहीं कर रहा उसके काम का, बट क्या कर रहा है, एम्फेसिस शो कर रहा है कि उसने खुद ने ही क्या दरवाजा खोला। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो अनिश्चय हो। समटाइम्स द प्रोनाउन यूज्ड इन अ सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग और पर्सन, दे आर यूज्ड इन अ जनरल वे। सच प्रोनाउन आर नोन एज इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब वो क्या कह रहा है कि समटाइम्स की जब कोई निश्चय ना हो कि किसके बारे में बात हो रही हो, और हम एक जनरल वे में बात करें कि हम किसी भी पार्टिकुलर चीज के बारे में बात ना करें, ना थिंग के बारे में बात करें, ना पर्सन के बारे में बात करें पार्टिकुलर, बट इन अ जनरल वे में बात करें तो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल्स आर ऑल, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, everything, someone, somebody, something, no one, nobody, nothing, some, none, एक्सेट्रा। इन सब में क्या ये इंडेफिनेट चीजों को कर रहे हैं, किसी भी डेफिनेट चीज को नहीं कर रहे हैं। अनिश्चय, इसका मतलब कोई निश्चित चीज नहीं है। हम किसी भी चीज के बारे में जब बात करते हैं तो उसे इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, जिसमें पार्टिकुलर कोई चीज स्पेसिफाइड ना हो। अब सेंटेंसेस देखते हैं, नो बॉडी कैन हेल्प यू इन दिस इश्यू। अब इसमें क्या है, नो बॉडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, क्योंकि इसमें पता नहीं लग रहा कि वो कह रहे हैं कि कोई भी हेल्प नहीं कर सकता आपको इस इश्यू में। तो किसी पर्टिकुलर बंदे की बात नहीं हुई है, तो इंडेफिनिट है, अनिश्चय की किसी बंदे की बात नहीं हुई है। डिड यू आस्क एनीबॉडी टू कम, एनीबॉडी में कोई भी आ सकता है। आप किसी डेफिनेट पर्टिकुलर इंसान की बात थोड़ी हो रही है, ना थिंग की बात हो रही। तो एनीबॉडी हियर इज द इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली किसी के बारे में बात नहीं हो रही है। somebody has stolen my watch, कि किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली है। किसी ने, किसने, पता नहीं किसने, अनिश्चित है ना कि किसने, किसी का नाम थोड़ी है यहाँ पे, पर्टिकुलर किसी पर्सन का नाम थोड़ी ले रखा है। तो here somebody is the indefinite pronoun. next is our relative pronoun. इसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें संबंध पता लगे। रिलेटिव प्रोनाउन,
Definition is a relative pronoun is one which is used to refer to nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals or ideas. Relative pronoun can be used to join two sentences. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन यूज होता है नाउन को रेफर करने के लिए। कौन से नाउन को रेफर करने के लिए? जो कि पहले सेंटेंस में यूज हो चुका है। वो क्या हो सकते हैं नाउन? पीपल भी हो सकते हैं, प्लेस भी हो सकते हैं, थिंग भी हो सकते हैं, एनिमल और आइडिया भी हो सकते हैं। और एक और यूज है रिलेटिव प्रोनाउन, क्या करता है? दो सेंटेंसेस को जोड़ता भी है, ज्वाइन भी करता है। एग्जांपल है हु, whom, that, which, whoever, whomever, whichever. These are the examples for the relative pronoun. तो ये क्या करते हैं? संबंध बनाते हैं, संबंध बताते हैं नाउन के साथ। नाउन का संबंध बताते, जो भी नाउन पहले यूज हो रहा होता है सेंटेंस में, तो उसका क्या संबंध बताते हैं सेंटेंस के बाद। और दो सेंटेंसेस को जोड़ने में भी मदद करते हैं। रिलेटिव के प्रोनाउन के सेंटेंसेस से आप समझ पाओगे। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट। अब वेयर किसके लिए यूज हो रहा है? दिस के लिए यूज हो रहा है। जो दिस इज द प्लेस, यही प्लेस है जहां पे हम मिले थे। तो अब ये क्या बता रहा है? वेयर क्या बता रहा है? रिलेशन बता रहा है प्लेस का, कि क्या रिलेशन है प्लेस का, जहां पे हम मिले थे उस प्लेस की बात हो रही है। यू कैन चूज वन पर्सन हुम एवर यू लाइक। हुम एवर क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है, जिसको तुम चाहो वही बंदा तुम चूज कर सकते हो। तो इसमें क्या रिलेशन बता रहा हो, सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा है। हुम एवर इज द रिलेटिव प्रोनाउन हेयर, क्योंकि वो क्या रिलेशन बता रहा है पर्सन के लिए। अब थर्ड एग्जांपल इज द ही हु हेजिटेट इज लॉस्ट। अब इसमें क्या बता रहा है? ही हु, ही और हु में बता रहा है कि कौन हु, कौन वह जो कि हेजिटेट करता था वो हार गया है। तो इसमें भी रिलेशन बताया। नेक्स्ट इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसे कहते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक इसका मतलब निश्चित, हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो किस चीज को। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। Demonstrative pronoun indicates the object that we try to describe or tell you the specific distance near or far of the object. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, ये क्या डेमोन्स्ट्रेट डिस्क्राइब करने के लिए होता है एक ऑब्जेक्ट को जो कि पास में है या दूर में, वो दिखाने के लिए। जैसे हम सिंगुलर में यूज करते हैं, अगर पास के लिए बात कर रहे हैं, पास की बात कर रहे हैं, तो दिस यूज करेंगे कि दिस इज माई पेन, कि मेरे हाथ में ही है तो ये पास की है। डेट इज माई कार, दूर खड़ी है तो वो क्या डेट यूज करेंगे। ऐसे ही प्लूरल में दिस का क्या बन जाएगा? दीज बन जाएगा। डेट का क्या बन जाएगा? दोज बन जाएगा। तो हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसकी क्या दिखाने के लिए, नियरनेस या फारनेस, दूरी या पास है, वो चीज पास है या दूर है, ये चीज डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल्स के साथ देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे सेंटेंसेस एग्जांपल के साथ। फर्स्ट सेंटेंस इज द दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है। तो दिस यहां पे क्या दिखा रहा है कि पास में ही रखी है, नियरनेस दिखा रहा है। तो दिस इज द डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेट कौन सी बुक? दिस इज माई बुक, ये वाली मेरी बुक है। दीज आर माई बुक्स, अब प्लूरल में क्या आ जाएगा? दीज आर माई बुक्स, यह सारी मेरी बुक है, मेरी किताबें है, और किसी की नहीं है, मेरी ही किताबें है। That man is handsome, वो बहुत ही सुंदर है। वो तो दूर की बात हो रही है कि वो आदमी बहुत ही हैंडसम है, इसका मतलब स्मार्ट है। तो यहाँ पे क्या फारनेस की बात हो रही है, तो इसलिए तो दूरी पे खड़ा, तो डेट मैन, दोज मैन आर हैंडसम। अब डेट का क्या बन जाएगा? दोज अगर प्लूरल हो तो बहुत सारे आदमियों की बात हो रही है तो प्लूरल हो जाएगा। अब नेक्स्ट इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इन पर्सनवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे हिंदी में। तो इंटरोगेटिव से समझ आ रहा है, तो पर्सन की बात होगी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ ना कुछ। तो द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज नोन एज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन हमें क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, इसका मतलब प्रश्न पूछने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हाट, हु, विच, हुज, हुम एक्सेट्रा, ये सारे क्या प्रश्न पूछने के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। तो अब सेंटेंस देखते हैं। हु इज देयर, वहां पे कौन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हु इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन।
व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो व्हाट इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन, विच आर योर बुक्स, तो विच इज हियर इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन. लेट्स गो टू आवर होम. डिड यू सी, whom did you see, whom here is the interrogative pronoun. अब डिफरेंस करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव, क्योंकि सेम आपने देखा होगा सेम यूज हो रहे हैं यहाँ पे वर्ड्स, तो सेम क्यों यूज हो रही है. तो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या करना था स्टूडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन इज यूज टू कनेक्ट क्लोज और फ्रेज टू नाउन और प्रोनाउन. एक क्लोज और नाउन को जो जोड़ता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं. आपको क्लोज पता होगा, क्लोज क्या है, जो मीनिंगफुल पूरा सेंटेंस ना दे. सेंटेंस होता है जो मीनिंगफुल पूरा मीनिंग दे, कुछ मीनिंग निकाले, बट क्लोज क्या होता है, वो मीनिंग नहीं निकालता. अ मैन हु लॉस्ट हिज वॉलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रोसरी. अब इसमें देखो अ मैन इज द क्या है, नाउन है, और हु के बाद लॉस्ट हिज वॉलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रोसरी, दिस इज द क्लोज. तो एक क्लोज और नाउन को क्या जोड़ रहा है, हु. तो दैट इज वाई इट इज द रिलेटिव प्रोनाउन. तो रिलेटिव प्रोनाउन को समझ में आ गया, जो क्लोज और नाउन को जोड़े, नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो तो उनको जोड़े उसे बोलते हैं हम वो. और इंटरोगेटिव में क्या बोलते हैं, इंटरोगेटिव में खाली क्वेश्चन पूछते हैं. इट इज यूज टू आस्क क्वेश्चन, इसमें और कोई फंक्शन नहीं है. हु इज मोहन, मोहन कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है. इंटरोगेटिव में हम सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं, और रिलेटिव में क्या क्लोज या नाउन को जो कनेक्ट कर रहा हो, इसका मतलब रिलेशन दिखा रहा हो, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. नेक्स्ट इज आवर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मतलब वितरणवाचक सर्वनाम. वितरण से ही आपको समझ में आ रहा है कि जिसमें बांटते हो चीजें, बांटनी हो कुछ. द प्रोनाउंस which refer to the person or things one at a time are called the distributive pronoun. जो चीजें क्या जो प्रोनाउन किसको रेफर कर रहे हो, थिंग या प्लेसेस को, पर्सन को कर रहे हो, वन एट ए टाइम, एक को. इसका मतलब जब भी हमें किसी ग्रुप में से, एक ग्रुप में से कुछ चीजों की बात करनी हो, एक या दो चीजों की बात करनी हो, तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. जैसे दे आर ऑलवेज सिंगुलर, और ये हमेशा सिंगुलर होते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं. एग्जाम्पल है नाइदर, आइदर, ईच, नन. जैसे नाइदर ऑफ अस डू दिस, अब इसमें क्या है, ग्रुप की बात हो रही है. नाइदर ऑफ अस, इसका मतलब हमारे ग्रुप में से किसी ने नहीं किया, इसका मतलब वन एट ए टाइम बात हो रही है ना, तो हमेशा ग्रुप में. आइदर ऑफ देम डन दिस, तो आइदर ऑफ देम डन दिस, इसका मतलब कि आइदर क्या होगा कि उनमें से किसी ने किया होगा. तो इसमें भी क्या यूज हो रहा है, ग्रुप में से किसी एक या दो बंदे की बात हो रही है. ईच वन ऑफ देम इज गुड इन क्लास, तो हर एक उस क्लास में क्या है, अच्छा है. तो इसका मतलब कि इसमें क्या ग्रुप में बात करेंगे. अब सेंटेंसेस देख लेते हैं कुछ इसके, तो आपको और क्लियर होगा. ईच टुक इट इन टर्न, हियर ईच इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ईच हर एक ने अपनी टर्न ली. नाइदर ऑफ द गर्ल वॉज लेट, कोई भी लड़की लेट नहीं थी. नाइदर हियर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि कोई भी लड़की लेट नहीं थी. आइदर ऑफ यू कैन गो, कि कोई भी तुम में से जा सकता है. आइदर हियर इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. एंड द नेक्स्ट इज द आवर लास्ट एंड नॉट द लिस्ट पोजेसिव प्रोनाउन. इसको हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम. इसका मतलब अधिकार जमाना. पोजेशन का मतलब आप समझना ना, अधिकार जमाना. द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशन और ओनरशिप इज कॉल्ड द पोजेसिव प्रोनाउन. इसका मतलब जो पोजेशन, अधिकार दिखाए अपना, या ओनरशिप दिखाए कि उसकी है, मेरी है ये चीज. जैसे एग्जांपल माई, मेरी, माइन, हर्ष, उसकी, योर्स, आवर्स, ये सारे क्या है, हमारे पोजेसिव प्रोनाउन है. सेंटेंसेस देख लेते हैं स्टूडेंट. दिस इज माई बुक, यह मेरी बुक है. अब इसमें क्या दिखा रहा हूं मैं, माई क्या है, मेरी बुक, पोजेशन दिखा रहा हूं. और दिस क्या है, आपको याद हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस कार इज माइन, यह कार मेरी है. दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, माई पोजेसिव प्रोनाउन है. दिस हाउस इज योर्स, योर्स इज पोजेसिव, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दैट बुक इज हर्स, वो बुक उसकी है. हर्स क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन, एंड दैट क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स. For more videos, like, share and comment, and subscribe my channel. And thanks once again for watching.